मैं यकीन से कह सकता हूँ ये सब एक्सपेरिमेंट देखने के बाद आपका इंसानियत से भरोसा उठने वाला। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चलाए गए, तरीके इख्तियार करते थे कि लोगों को मारा कैसे जाए। इंसान हम लोगों से, आम लोगों से कुछ चीजें छिपाई जाती है, क्योंकि अगर हमें इन चीजों के बारे में पता चल जाएगा तो हमारा विश्वास इंसानियत से बिल्कुल उठ जाएगा। नंबर 1 एक्सपेरिमेंट है द टेस्टिकल एक्सपेरिमेंट। नाम से पता चल रहा है ये एक्सपेरिमेंट कितना अजीब होगा, कितना वियर्ड होगा। और ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया था लियो स्टैनली ने। वो अपने सारे टेस्टिकल ट्रांसप्लांट के एक्सपेरिमेंट सैनकटेन नाम की एक प्रिजन में किया करता था। उस प्रिजन में रहने वाले कैदियों के साथ, जो कि बहुत दर्दनाक होता था। जितने भी कैदी उस जेल में मारे जाते वो उन सभी कैदियों के टेस्टिकल निकाल लेता और फिर जिंदा कैदियों में या जेलर्स में डाल देता। क्योंकि स्टैनली का ये मानना था जितने भी क्रिमिनल होते हैं वे क्राइम इसलिए करते हैं क्योंकि उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाती है, जिनकी वजह से उनकी नेगेटिव थिंकिंग बढ़ जाती है। अगर वो उनके एक और टेस्टिकल लगा देगा तो उनकी पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाएगा, तो दुनिया में से सभी क्राइम खत्म हो जाएगी। इन रियलिटी इस थिंकिंग का कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला। ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक पागलपन के तौर पर ही चले जा रहा था। अभी तक लियो स्टैनली ये एक्सपेरिमेंट 600 लोगों के साथ कर चुका था। अब इंसानों की कमी होने लगी थी, मतलब टेस्टिकल्स की कमी। तो लियो स्टैनली ने अपना अगला शिकार मासूम जानवरों को बनाना शुरू कर दिया। वो उन जानवरों के टेस्टिकल निकालता जिनका थोड़ा बहुत डीएनए उनमें टेस्टिकल से मैच करता है। और लियो स्टैनली का खौफ सैनकटेन की प्रिजन में इतना बढ़ गया था कि जब भी वो किसी कैदी से पूछता कि तुम्हें ऑपरेशन के बाद कैसा लग रहा है, तो वो कैदी डरते हुए ऐसा ही बोलता, यस आई फील वेरी एनर्जेटिक नाउ। पर उस कैदी को भी कुछ नहीं पता था। उसे पता ही नहीं था कि उसके साथ चल कर रहा है, उसकी बॉडी के साथ क्या कुछ किया जा रहा है। इसलिए ये मासूम से कैदी चुप ही रहते हैं, क्योंकि इन बेचारों को तो ये भी नहीं पता था कि वो एक विक्टिम थे। नंबर 2 द रिजरेक्शन। दिस एक्सपेरिमेंट इज फुली बेस्ड ऑन सर्वाइवल ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स, मतलब मुर्दे को जिंदा करना। इस एक्सपेरिमेंट का सिर्फ एक ही मोटिव था, मरे हुए जानवर या फिर इंसान को दोबारा जिंदा करना। और ये एक्सपेरिमेंट रशिया के 2 पागल साइंटिस्ट कर रहे थे, जिनमें से एक का नाम था डॉक्टर सर्गी बुशखानोव और दूसरे का नाम था डॉक्टर बोरिस रवनस्की। और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट की भी एक लाइव फुटेज दुनिया को दिखाई, क्योंकि वे दुनिया को सिर्फ यही बताना चाहते थे कि उनका एक्सपेरिमेंट काम कर रहा है। जो वीडियो उन्होंने पब्लिक में लॉन्च की थी, हम उस वीडियो में एक डॉग का कटा हुआ सिर देख सकते हैं। हाँ, सही सुना, सिर्फ सिर था, बाकी बॉडी थी ही नहीं। और उस डॉग को जिंदा रखा जा रहा था सिर्फ एक आर्टिफिशियल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम से। और ब्लड सर्कुलेशन को प्यूरिफाई करने के लिए एक वर्किंग हार्ट और एक वर्किंग लंग्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। उन्होंने इस प्रोजेक्ट का एक नाम भी रखा था, ऑटोजेक्टर। और बड़ी मिस्ट्री, क्रीपी, स्कैरी बात तो ये है कि उस डॉग का सिर अभी भी काम कर रहा था। वो साइंटिस्ट वीडियो में दिखाते कि कैसे डॉग अपनी आसपास की चीजों को भी महसूस कर रहा था और कैसे मूवमेंट कर रहा था। वो अभी भी अपने ईयर्स को हिला रहा था, आइस ट्विंकलिंग कर रहा था और अपनी टंग से लिकिंग भी कर रहा था अपने नोज को। 2008 में अमेरिका ने भी एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की और ताजुब की बात तो ये थी वो भी सक्सेसफुल हो गए थे कुछ मॉडिफिकेशन के बाद। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को कभी भी ह्यूमंस के ऊपर नहीं किया गया, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के लिए ह्यूमन को अप्रूवल दिया ही नहीं गया, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट अपने आप में बहुत ज्यादा क्रूअल था। और किसी को ये आइडिया ही नहीं था कि अगर वो ह्यूमंस के साथ ये एक्सपेरिमेंट करेगा तो उनके साथ क्या हो सकता है, क्योंकि नेचर को यानी कि डेथ को वापस लाना बहुत मुश्किल काम है। और अगर हम मदर नेचर के साथ कुछ उल्टा काम करते हैं तो हमें परिणाम भी उल्टे ही मिलते हैं। सो द रिजरेक्शन एक्सपेरिमेंट इज डिक्लेयर्ड एज ए फेलियर आफ्टर दिस सक्सेस। नंबर 3 एक्सपेरिमेंट ऑफ यूनिट 731। ये एक्सपेरिमेंट जापान में किया जा रहा था करीब 1938 से, और इसे ऑफिशियल भी कंफर्म कर दिया गया था 1984 में। इस एक्सपेरिमेंट में जापान की आर्मी पकड़े हुए कैदियों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करती थी, स्पेशली यूनिट 731 पर, क्योंकि जापान की आर्मी को स्पेशली गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर मिले थे यूनिट 731 पर एक्सपेरिमेंट करने के। और आप जानकर ये हैरान हो जाओगे कि ये कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट करते थे उन कैदियों के ऊपर। जापान ये एक्सपेरिमेंट वुमेन की फुल पोटेंशियल बाहर निकालने के लिए कर रहा था, और जापान ये देखना भी चाहता था कि एक वुमेन की यानी कि एक आम इंसान की कितनी टॉलरेंस है, उसकी बॉडी कितना सह सकती है। जापानी कैदियों के अंदर एक डेडली हार्मफुल बैक्टीरिया डाल रहे थे, और ये सारी हरकतें एक बड़ी वल्गर वॉस्ट एनवायरनमेंट में की जा रही थी।
असल में साइंटिस्ट देखना चाहते थे कि इतने वल्गर वर्स्ट एनवायरनमेंट और इतने डेडली हार्मफुल बैक्टीरिया डालने के बाद भी इंसान कितनी देर तक जिंदा रह सकता है। और ये सभी प्रिजनर्स एक लैबोरेट की तरह इस्तेमाल किए जाते थे। उनकी बॉडियों में क्लोरिया, फ्रोंटेक्स, आ जाने की से कैसे डेडली बैक्टीरिया डाले जाते। और जब भी वो साइंटिस्ट किसी भी प्रिजनर के अंदर बैक्टीरिया डालते और फिर कुछ देर के बाद उस पार्ट को काट कर देखते कि इसके अंदर कितना बैक्टीरिया फैला है, तो उस प्रिजनर को किसी भी तरह का एनेस्थीसिया भी नहीं देते थे। मतलब जब इसके ऊपर, उसकी बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते तो वो प्रिजनर सब कुछ महसूस कर सकता था, वो सब कुछ देख सकता था। उस प्रिजनर्स को हमेशा ऐसा ही लगता जैसे कोई उसकी बॉडी के एक ही पार्ट को बार बार काटे जा रहा है। और फिर उन प्रिजनर्स के ऊपर तरह तरह के बैक्टीरिया डालने के बाद वे उन्हें उसी गंदे एनवायरनमेंट में छोड़ देते तड़पने के लिए, जब तक वो मर नहीं जाते। क्योंकि साइंटिस्ट देखना भी चाहते थे कि इतने सारे डेडली बैक्टीरिया डालने के बाद भी इंसान कब तक जिंदा रहता है। और उनका एक सब्जेक्ट तो ऐसा भी था जिसके अंदर उन्होंने एक ही बार में 5 डेडली बैक्टीरिया डाले थे। उस इंसान की बॉडी में बैक्टीरिया इतना फैल गया था कि उसने अपने आप को नोचना शुरू कर दिया था। उसने अपनी आंखें निकाल दी थी। वो इतना चिल्लाने लगा कि उसके गले का वोकल कॉर्ड ही फट गया और आखिरी में उसने अपनी जीभ पूरे मुंह से बाहर निकाल दी। मतलब समझ सकते हो कितना दर्दनाक होगा। जापान की लैब साइंटिस्ट अब ये मान चुके थे कि उन्होंने एक डेडली बायो वेपन बना लिया है जिसे वो अपने दुश्मनों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं उन्हें तड़पाने के लिए। जापान की ये सारी रिसर्च अब अमेरिका की नजरों में आ गई थी। उस टाइम पर जापान वॉर में फंसा हुआ था, जिसका फायदा अमेरिका ने उठाया। अमेरिका ने जापान से मिलने की कोशिश की और उनसे कहा कि हम तुमको सेफ रखेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमको सारी यूनिट 731 की जानकारी देनी होगी। और जापान ने ये बात मान ली। तो ऐसा हो सकता है कि आज भी वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्रीज ये एक्सपेरिमेंट चला रही हो और उस बैक्टीरिया को और भी ज्यादा मॉडिफाइड कर रही हो एक बायो वेपन की तरह इस्तेमाल करने के लिए। नंबर 4, द ह्यूमन ज़ॉम्बी। इस एक्सपेरिमेंट के कोई पुख्ता सबूत तो नहीं मिले, लेकिन फ्रॉम इनसाइड आई फील कि कहीं ना कहीं ये एक्सपेरिमेंट आज भी चल रहा है। और जब भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, क्या पता आपकी कंट्री जैसे भी आप ये वीडियो देख रही हो वो इस एक्सपेरिमेंट में काफी कुछ प्रोग्रेस कर चुकी हो। मैं बात कर रहा हूँ रियल लाइफ ज़ॉम्बी वायरस की। मेरी इस एक्सपेरिमेंट का कोई सबूत तो नहीं मिला, तो इसीलिए आप इसे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मान सकती हो। तो एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ब्राजील के जंगलों में घूम रहा था, तभी उन्हें एक आंटी दिखती है जो कि बड़ी अजीब हरकतें कर रही थी, बड़ी वियर्ड हरकतें कर रही थी, बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह। बाद में जब हम साइंटिस्ट ने उस आंट के ऊपर रिसर्च करी, उसका ब्लड चेक करा, तो उन्हें पता चला कि यह आंट इन्फेक्टेड है किसी फंगस से जिसका नाम था सॉरी मुझे नाम बोला नहीं जाएगा, स्क्रीन पर लिखा हुआ है, देख सकते हो। सिंपल भाषा में कहो तो एक ज़ॉम्बी फंगस। और इस वीडियो को मैं और भी सिंपल बनाने के लिए कि आप समझ सके इसी वर्ड का यूज करूंगा। ये फंगस पहले तो आंट के ब्लड स्ट्रीम में घुसता है और फिर धीरे धीरे उसके शरीर में फैलना शुरू करता है। ये फंगस बाकी फंगियों से अलग है क्योंकि ये पहले तो किसी के भी ब्लड में घुसता है और फिर धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाकर उस इंसान, जानवर या फिर कुछ भी कह लो उसके दिमाग पर कब्जा कर लेता है। मतलब कि उसके दिमाग को कंट्रोल करने लगता है। और फिर उस फंगस के हाथ में उस जानवर की पूरी बॉडी आ जाती है। इस फंगस को सर्वाइव करने के लिए मिड ह्यूमिड एनवायरनमेंट की जरूरत है, जिसकी वजह से ब्राजील में 10 से 20 इंच तक ग्रो कर लेती है अपने आप को जिंदा रखने के लिए। और एक और खतरनाक चीज इस फंगस के बारे में भी सामने आई थी कि ये फंगस अपने आप को किसी भी वेदर के हिसाब से डालने लगी है। मतलब कि अपनी प्रॉपर्टीज को ये बदल लेती है किसी भी वेदर के हिसाब से। मतलब कि किसी भी एंट को बड़े आराम से ज़ॉम्बी बना सकती है। और अभी सुनने में भी आ रही इतनी इशू की क्लाइमेट चेंज कितना हो रहा है, जिसकी वजह से फंगस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर रही है। और फिर बहुत दिन दूर नहीं जब ये एंट को छोड़कर इंसानों पर अपना काबू करने लगेगी। और अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज भी आई थी किसी डियर के बारे में, ज़ॉम्बी डियर के बारे में, जो कि अचानक गायब हो गई। उस न्यूज में इन्वॉल्व था कि इस फंगस ने अब डियर के ऊपर भी अपना काबू करना शुरू कर दिया है। मतलब समझ रहे हो, वो दिन दूर नहीं जब रेजिडेंट इवल जैसा काम असलियत में होने लगेगा। तो इसलिए हो सकता है कि इस एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहा हो, क्योंकि गवर्नमेंट तो नहीं पता क्या क्या एक्सपेरिमेंट करती रहती है, तो ये एक्सपेरिमेंट तो भी जरूर कर रही होगी एक अपना बायो वेपन बनाने के लिए। मतलब एक ऐसा ज़ॉम्बी बनाने के लिए जो कि बहुत पावरफुल हो, बहुत खतरनाक हो और बहुत इंटेलिजेंट हो। तो अगर ये सब कुछ सच है तो तैयार हो जाओ भाई लोग, ज़ॉम्बी वॉर आने वाली है, मजा आएगा। ये एक्सपेरिमेंट दुनिया में पहले भी चल रहे थे,
और अभी भी चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे, क्योंकि दुनिया के पावरफुल लोग अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे अजीब और गरीब एक्सपेरिमेंट करते ही रहेंगे, जो कि बहुत सैड पार्ट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना और सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी ही चीज़ें देखने के लिए। थैंक यू।